हेलो मित्रों, मूल मंत्रा क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सबके लिए ये प्रैक्टिस लेके आया हूं डायरेक्शन टेस्ट का, और ये प्रैक्टिस हमेशा आज से स्टार्ट है, कंटिन्यू चलता रहेगा। 20-20 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर कॉन्सेप्ट पे आपके क्लियर होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिक पे क्लियर होंगे, जो कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओ। हाँ, जैसे हमको पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, फिर वह पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दूरी पूछी जा रही है इसमें भैया। तो हम दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम इसको जब उत्तर की दिशा स्टार्ट करेंगे बनाना, तो उत्तर का मतलब होता है ऊपर। आपको हम बता दें स्टार्टिंग में प्लस के निशान में ये दिशा यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये नॉर्थ होती है, नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ होगी, ठीक है ना। दाहिनी तरफ जाएंगे तो ईस्ट होगा, बाईं तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगा, ठीक है ना भाई। इसी क्रम में हम जानेंगे कि उत्तर की तरफ मुझे चलना है। एक व्यक्ति इस पॉइंट से चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ गया और वो 6 मीटर की दूरी कवर किया। फिर वो पूरब की तरफ, पूरब उस तरफ है, सामने आपको ईस्ट दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ गया और वो 8 मीटर की दूरी कवर किया। यहीं पर रुक गया व्यक्ति। ये प्रारंभिक दिशा जहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया था, यहाँ से ये दूरी पूछी जा रही है। ठीक है भैया। एक सीरीज होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, 3, 4, 5 की सीरीज, ठीक है ना। अगर एक का मान 3 है, दूसरे का मान 4 है, तो हमारे जो कर्ण की वैल्यू होती है वो हमेशा 5 होगी। कर्ण की भुजा, इन दोनों भुजाओं के जो मान होते हैं हमेशा वो बड़ी होती है, ठीक है ना भाई। इसलिए अगर और भी तुम्हें निकालना है, और भी सीरीज तुम्हें पता करनी, इसमें हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। जैसा आपको सामने दिख रहा होगा, एक का मान 6, दूसरे का मान 8, तो तीसरे का मान, कर्ण की भुजा का मान क्या होगा, 10 मीटर होगा। इसी क्रम में मेरा आंसर जो होगा 10 मीटर, राइट आंसर। ठीक है भैया। अगला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर व किस दिशा में चलना होगा, यानी दिशा और दूरी दोनों चीज़ें इसमें निकालनी है। निकालने के लिए हम डायग्राम व ट्रिक दोनों का यूज़ करेंगे। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बनाता हूँ फिगर। स्कूल बस ड्राइवर है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कितना जाता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से, ये स्कूल है, क्या है भैया, ये स्कूल से उत्तर की तरफ चला और 2 किलोमीटर की दूरी चलाओ, ठीक है ना। बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका बायां जो मेरा बायां होता है मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भैया, 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, नीचे की तरफ मुड़ेगा और 8 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। कुछ ज़्यादा दूरी कवर करेगा, ठीक है भाई, 8 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगा। यानी कहने का मतलब ये थोड़ा सा, ये हम आपको लेंगे तो ये आपको जो मिलेगा यहाँ पर, इसी क्रम में हम यहाँ पेन लेते हैं और पेन को हम दूसरे कलर में चेंज करते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे 2 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक बना लिए। ठीक है, ये दूरी हमारी 8 किलोमीटर की, कितने की है ये, 8 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इसका बायां इस तरफ होगा, जैसे मैं खड़ा हो गया ना, इसका बायां इस तरफ है, और 5 किलोमीटर इसके बराबर चला। 5 किलोमीटर की दूरी में कवर किया। ये दूरी और ये दूरी आपकी इक्वल है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करा, फिर बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, इसके ऊपर की तरफ मुड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी कवर किया। ठीक है भाई। ये दूरी टोटल कितनी है, इस तरफ आपको दिखाई दे रही होगी कि ये 8 किलोमीटर है, और ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, ये दूरी 1 किलोमीटर। ये टोटल में से हम 3 किलोमीटर माइनस कर देंगे। टोटल 8 है, -3 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5। ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या इसमें पूछ रहा है। इसमें उसका मुख किस दिशा में है, मुख की दिशा पूछी जा रही है। सबसे पहले सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है भैया। इसको हम आपको ट्रिक से बताते हैं, जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। दिशा पूछी जा रही है तो पश्चिम की तरफ घूम रही है, ठीक है ना, टहल रही है, तो पश्चिम ये होता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर लेफ्ट हैंड मुड़ जाती है, ठीक है ना। फिर वो लेफ्ट हैंड मुड़ जाती है, फिर वो लेफ्ट हैंड मुड़ जाती है। पूछा जा रहा है किस दिशा में जा रही है, ठीक है भैया। ये 3 बार लेफ्ट हैंड, 3 बार लेफ्ट हैंड मुड़ो या 1 बार राइट हैंड मुड़ो, ये सब कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्शन, जब मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना भाई। 3 लेफ्ट मुड़ो या 1 राइट मुड़ो, बात एक ही होती है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डिटेल कर देता हूँ।
एक बार राइट हैंड मुड़ने का मतलब ये होता है, ठीक है भैया। 3 लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है कि यहाँ से मुड़ना शुरू किए, यहाँ पे गए, यहाँ गए, फिर यहाँ पे पहुँच गए। एक राइट मुड़ जाओ तब भी यहाँ पे पहुँच गए, 3 लेफ्ट मुड़ जाओगे तब भी यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है भैया। सेम डायरेक्शन होती है। तो 3 लेफ्ट से अच्छा है कि एक बार हम राइट मुड़ जाएं। से पश्चिम से एक बार हम राइट मुड़ जाएंगे तो हम जानते हैं प्लस के निशान में पश्चिम की दिशा यही होती है। राइट का मतलब होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में मुड़ना, क्लॉकवाइज मुड़ना। यहाँ से मैं मुड़ गया तो कौन सी दिशा बन जाएगी, नॉर्थ की दिशा, यानी कहने का मतलब नॉर्थ हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। नॉर्थ, उत्तर की दिशा हमारे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर आप निकालते हैं। पूछ रहा है कितना दूर है, दूरी निकालना है इसमें, ठीक है ना। प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला और दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। प्रवीण जो है 30 मीटर पूरब की तरफ चला, मैं यहाँ से चला दिया और पूरब की तरफ चला दिया। किस तरफ चला दिया, पूरब की तरफ चला दिया। यहाँ से मैं चला दिया पूरब की तरफ और 30 मीटर की दूरी कर दिया कवर, ठीक है। 30 मीटर की दूरी में कवर कर दिया। ये थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है भाई। ये कुछ इस पर पॉइंट्स आ गए हैं, ये देखिएगा इसमें, ये देखिएगा थोड़ा सा पॉइंट्स आ गए हैं। पूरा प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है वो, ठीक है ना, ये दूरी निकाल लिया। प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, यहाँ से चलेगा पूरब की तरफ 30 मीटर चला दिया, फिर वो दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां ये होगा 20 मीटर चला दिया। फिर भैया फिर वो दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां इस तरफ होगा, यानी कहने का मतलब वो 20 मीटर की दूरी कवर किया, यहाँ पहुँच गया। और वो फिर वो दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, और वो 20 मीटर की दूरी कवर किया, यानी इसके बराबर ये दूरी कवर हुई। ये टोटल दूरी हमारी 30 की है, ये दूरी 20 की, तो दूरी हमारी 20 की होगी, तो 30 और -20 कर देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगी 10 मीटर की दूरी, ठीक है ना। 10 मीटर की दूरी, जिसको ऑप्शन में आपको दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट जो होता है ना भैया, इसको हम आपकी क्लास में जब क्लास पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे कि व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ मुख किया है तो उसका राइट किस तरफ बनता है, उसका लेफ्ट किस तरफ बनता है। जो मेरा राइट होगा उसका भी वही लेफ्ट राइट होगा, ठीक है ना। इसी क्रम में हम अगला वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पूछ रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछी जा रही है, ठीक है। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, चलो ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, 30 किलोमीटर की उत्तर की दिशा में गया, ठीक है। 30 किलोमीटर दूरी की चला, फिर वो क्या करता है पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा ये होती है, 40 किलोमीटर कवर किया। फिर क्या करता है वो दाईं ओर मुड़ता, दायां नीचे की तरफ मुड़ेगा, कितना चलेगा 20 मीटर की दूरी चलेगा, 20 किलोमीटर की दूरी कवर किया। अंतिम में फिर वो दाईं ओर मुड़ा, मेरी तरफ मुड़ा और 40 किलोमीटर इसके बराबर चला, ठीक है भैया। इतना ये 40 किलोमीटर की दूरी कवर किया। ये दूरी 20, ये दूरी 20, ये दूरी पूछी जा रही है, तो कितना बचेगा 30 - 10 20, 30 - 10 20, यहाँ पूछ रहा है 30 - 20 क्या निकल के आएगा 10। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर। इसी क्रम में अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है भाई। हाँ, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इसमें दिशा की बात की, किस तरफ उसका मुख है। तो स्टार्टिंग में एक व्यक्ति जो है वो पूरब की तरफ मुख किया, किस तरफ किया है मुख, पूरब की तरफ किया है, तो हम पूरब की तरफ लिख लेंगे। इसको हम आपको शॉर्ट की से बता रहे हैं, ठीक है भैया। और वो बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड मुड़ता है, ठीक है ना। फिर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वो फिर बाएं मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है ये पूछा जा रहा है। 2 बार राइट मुड़ो या 2 बार लेफ्ट मुड़ो, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भैया 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब दिशा का जस्ट विपरीत, यानी पूरब का जस्ट विपरीत क्या होगा पश्चिम, ठीक है ना। पूरब का जस्ट विपरीत क्या होगा पश्चिम, जानते हो ना पूरब ये दिशा है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, दिशा क्या बनेगी पश्चिम। आंसर हमारा क्या होगा 4th राइट आंसर। इसी क्रम में अगला हम क्वेश्चन देखेंगे क्या ये पूछ रहा है। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है। घड़ी को हम बनाते हैं, ये घड़ी बना दिया, 4:30 बजे हैं, ठीक है भैया। 12 3 6 9 ये टाइमिंग है, 4 की 5 की 7 की 8 की 9 10 11 1 2, ठीक है ना। ये घड़ी आपको दिख रही है, कह रहा है कि 4:30 बजे हैं, तो घंटे व मिनट की सुई तुम्हें कुछ समथिंग ऐसे ही दिखाई देगी, घंटे व मिनट की सुई, ठीक है ना। ये आपकी घंटे की सुई हो गई, ये आपकी मिनट की सुई हो गई, ठीक है भैया। कह रहा अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में, यहाँ नहीं है, ये दक्षिण की दिशा होती है। ये कह रहा कि पूरब ईस्ट की तरफ हो, यहाँ से चलकर मैं यहाँ पहुँचा, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चला, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, जितना मैं मिनट की सुई कवर किया हूँ ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
उतना ही मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूम जाऊंगा। घंटे की सुई यहाँ से, घंटे की सुई से यहाँ से घूम जाऊंगा, 90 डिग्री ये होती है। इसको हम कहते हैं उत्तर पूरब की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा। क्या कहेंगे भैया? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की दिशा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है। अगला ये कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक है ना, प्लस का निशान बनाते हैं। दक्षिण पूरब की दिशा ये होती है, साउथ ईस्ट की दिशा ये होती है। इसको उत्तर बता दिया गया, नॉर्थ बता दिया। एंटी क्लॉकवाइज में चला, किसी एक दिशा में चलना शुरू करिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में चला और कितना डिग्री में चला? 135 डिग्री में चला। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री में चला। फिर उसको बीच में जो सारी की सारी बातें बताई गई है ना, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। कह रहा है कि पश्चिम को हम क्या कहेंगे? पश्चिम की दिशा ये होती है, वेस्ट की डायरेक्शन। जितना मैं शुरुआत से चला था यानी साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, उतना ही हम पश्चिम से चल जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जिस दिशा में हम चले थे एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूरब की दिशा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। और इसी क्रम में अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ठीक है ना, और उत्तर पश्चिम को ये क्रम चलता रहे, तो उत्तर को हम क्या कहेंगे? सेम यही क्वेश्चन है। प्लस का निशान बनाते हैं। दक्षिण पूरब की दिशा ये होती है, यानी साउथ ईस्ट की दिशा ये होती है। इसको पूरब कहा गया, ये पूरब ईस्ट कहा गया। यहाँ से मैं चला, यहाँ तक पहुँचने में 45 डिग्री में से चलना पड़ा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ा। फिर लास्ट की दिशा को क्या कह रहा है? उत्तर को हम क्या कहेंगे? उत्तर यानी नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में चल जाऊंगा, इस दिशा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम की दिशा कहेंगे। उत्तर पश्चिम, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, मिसप्रिंट होने की वजह से आंसर नहीं देखा, इसका आंसर क्या बनेगा भैया? उत्तर पश्चिम बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब सारे के सारे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस के रूप में आपको हेल्पफुल होगा आपके सारे के सारे एग्जाम से, सारे वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे रेलवे का हो, सारी की सारी जगह आपको हेल्पफुल मिलेगा। 5 गांव PQRST एक दूसरे से सटे हुए हैं। पी के पश्चिम में, जो पी क्यू के पश्चिम में है, हम बनाते हैं क्यू के पश्चिम में। हम जानते हैं प्लस का निशान यही होता है, ठीक है भैया। पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा, तो क्यू के पश्चिम में, क्यू यहाँ है, इसका पश्चिमी होगा, यहाँ कौन बैठेगा? पी। यस टी के पूरब में है। पी और क्यू को कोई डायरेक्शन करेक्ट नहीं है यस और टी से, तो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आर जो है पी के दक्षिण में, पी का दक्षिण होगा तो नीचे की तरफ यहाँ कौन बैठेगा? आर बैठेगा। टी जो है क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में कौन है? टी है, यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को हम पढ़ लेंगे। टी के पूरब में कौन है? टी के पूरब में यस बैठा है, ये बैठा दिया। कह रहा है ये आर जो है ना, यस से किस दिशा में है? जिसके साथ से लगा होता है, जिस अक्षर के साथ से लगा होगा वहीं से हम चलेंगे। यस से देखेंगे कि आर कहाँ पर है, ठीक है भैया। यस से हम देखेंगे आर कहाँ पे है। हम जानते हैं प्लस के निशान में ये वाली दिशा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की होती है। कौन सी दिशा होती है भैया? नहीं समझ में आता तो जहाँ से चलना शुरू किया वहीं प्लस का निशान बना लीजिए, इसको हम दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक आदमी का मुख दक्षिण की दिशा में है, साउथ की दिशा में। कहाँ है? साउथ, दक्षिण की दिशा में है। वह पहले 135 डिग्री घूमता है, ठीक है भैया। वो भी किस दिशा में? वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। और वो किस दिशा की तरफ मुख किया? उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है ना। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद क्या मिला? 45 डिग्री मिला। अच्छा, यहाँ क्लॉक लेंगे कि एंटी क्लॉक? जिसकी वैल्यू इन दोनों में जिसका मान सबसे ज्यादा होता है वही हम लेते हैं नीचे, ठीक है ना। 180 डिग्री क्लॉक ले लीजिए भैया, ठीक है ना। 45 डिग्री इन दोनों का अंतर करने पे आ गया, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मिल गया हमको माइनस करने के बाद। यानी साउथ से हम घूम जाएंगे। साउथ की दिशा हम जानते हैं ये होती है, घड़ी की दिशा हमारी यही चलती है, 45 डिग्री होता है। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दक्षिण पश्चिम की दिशा, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है। सेम यही प्रोसेस है। रवि जो पूरब दिशा में जा रहा है, किस दिशा में? पूरब की दिशा में जा रहा है। पूरब की दिशा मैंने बना लिया, और वो 1 किलोमीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर कहा जाए, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, ठीक है ना। ये सब सारी का सारी बातें एक ही होती हैं। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो मुड़ा, फिर वो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ा, यानी क्लॉकवाइज मुड़ा। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस। माइनस करने पे क्या मिलेगा? 45 डिग्री। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को लेंगे,
यानी 90 की डिग्री ज़्यादा है तो हम क्लॉक ले लिए नीचे, ठीक है भैया। 45 डिग्री अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे पूरब की दिशा से। पूरब की दिशा हम जानते हैं ये होती है ईस्ट की दिशा। यहाँ से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब की दिशा। क्या कहेंगे भैया, ऑप्शन ए साउथ ईस्ट की दिशा कहते हैं। इसी क्रम में अगला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। पूरा बढ़िया सा क्वेश्चन बकायदा आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि आनंद के घर से शुरू करते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको छोटा ही सॉल्यूशन देंगे, एकदम छोटा सॉल्यूशन। आनंद के घर से शुरू करते हुए दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए स्टार्टिंग में उसको किस दिशा में चल रहा है ये पता ही नहीं है, दाईं ओर मुड़ती है, राइट हैंड मुड़ती है, ठीक है भैया। फिर वो बाईं ओर लेफ्ट हैंड मुड़ती है 2 किलोमीटर, अंत में वो फिर वो एक बार दाईं ओर जाती है 4 किलोमीटर, वो स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर वो दक्षिण पूरब की दिशा में, साउथ ईस्ट की दिशा में। आनंद के घर से चलते समय बस का मुख्य दिशा में था, पहले वाली दिशा निकालनी है। पहले की दिशा निकालने के लिए इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, पहली दिशा दी होती थी, लास्ट की दिशा निकालते थे। इसमें लास्ट की दिशा दी है, पहली दिशा निकालनी है, तो इसको उल्टा चलेंगे हम। उल्टा चलने के लिए हम जो दिशा बचेगी ना भैया, राइट लेफ्ट कैंसिल कर दिया, जो दिशा बची राइट की ना, इसको हम उल्टा कर देंगे, राइट का उल्टा लेफ्ट कर लिया। तो साउथ ईस्ट से हम जानते हैं साउथ ईस्ट की दिशा ये होती है, ठीक है ना। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड, यानी जब भी हम एक बार लेफ्ट हैंड घूमें या एक बार राइट हैंड घूमें तो हम 90 डिग्री घूमते हैं। कितना घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड घूम गया, ये दिशा मिल गई, इसको उत्तर पूरब की दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट की दिशा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है भैया, वही सेम प्रोसेस है। इसमें भी दिशा किस तरफ स्टार्टिंग में थी, यानी शुरुआत की दिशा पूछी जा रही है ना, शुरुआत की दिशा पूछी जा रही है, ये निकालना आपको। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एक बायां मोड़ लेती है, बायां का मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, अंत में एक बार फिर बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट हैंड मुड़ती है। उसके बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचकर वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। स्वाति के घर से चलते समय बस की दिशा की तरफ मुख की थी, ये आपको निकालना, शुरुआत की दिशा निकाली। इसमें भी उल्टा हम चलेंगे, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट का उल्टा क्या होगा, राइट होगा। तो साउथ वेस्ट से हम उल्टा चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिशा होती है साउथ वेस्ट की, ये होती है, ठीक है भैया, साउथ वेस्ट। एक बार राइट हैंड यानी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, ये दिशा मिल जाएगी 90 डिग्री। कितना घूमते हैं, 90 डिग्री। ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम की दिशा, पश्चिम उत्तर की दिशा या उत्तर पश्चिम की दिशा, नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। एक किसान, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन छोटे एकदम होंगे। एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है, अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है, ठीक है ना। गैरेज से निकालता, कहाँ से निकालता है, ये गैरेज है किसान का, यहाँ से वो निकालता है और पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है भैया, पूरब की तरफ चलता है। यहाँ से चलेगा वो 5 किलोमीटर की दूरी कवर किया और वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां नीचे की तरफ होगा, वो कितना चलेगा, 6 किलोमीटर की दूरी कवर किया। फिर वो दाईं ओर मुड़ा, इसका दायां इस तरफ होगा, जैसे मैं खड़ा हो गया ना भैया, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, वही इसका राइट वो लेफ्ट होता है। और कितना चलेगा वो, 8 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा वो, 8 किलोमीटर की दूरी कवर किया, यहाँ से यहाँ तक चला दिया, 8 किलोमीटर की दूरी कवर कर दिया। फिर वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां ऊपर की तरफ, वो कितना चलेगा, 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर दिया, ठीक है ना। पहुँच गया जहाँ उसका ट्रैक्टर रुक जाता है, ये जाके रुक जाता है, यहाँ पर ट्रैक्टर यहीं पर रुक जाता है। वर्तमान स्थान ये एवं गैरेज के बीच, ये इसके बीच जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है। तो ये दूरी हम सबसे पहले पता करेंगे भैया, ये वाली दूरी क्या होगी, ठीक है ना। ये दूरी हमको पता है 5 किलोमीटर, टोटल दूरी हमको पता है 8 किलोमीटर। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 8 - 5, कितना मिलेगा, 3। अच्छा, ये दूरी हमको निकालनी है अभी, ठीक है भैया, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। अगर ये 3 हमको पता हो गई, हमको ये दूरी पता है राइट हैंड में कि 6 किलोमीटर, ये दूरी हमारी कितनी होगी, 6 होगी। टोटल कितनी दूरी है, 10 है, तो 10 - 6 कर देंगे, क्या मिलेगा, 4। अच्छा, ये बची दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। अगर ये 3 है, ये 4 है, इसके पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया था पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, उसमें सीरीज मैंने बताया था कि अगर सीरीज तुम्हें 3, 4, 5 दिख गई, इसका मतलब अगर 3, 4 पता है तो अगला 5 ही होगा। क्या होगा भैया, अगर 3 ये है, 4 ये है, तो अगला क्या होगा, 5 होगा। और ये आंसर आपका सी राइट आंसर हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। पूछने के बाद ही क्वेश्चन को हम बनाएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ सत्यम है, उत्तर की तरफ चला और कितना चलता है वो, 70 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा, ठीक है भैया। वो बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा कितना चला,
35 मीटर की दूरी चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बायां नीचे की तरफ होगा, कितना चलेगा वो 30 मीटर चलेगा। कितना 30 मीटर की दूरी वो कवर किया। पुनः फिर बायां मुड़ता है, इसका बायां इस तरफ होगा, कितना चलेगा 35 चलेगा। इसके बराबर ही दूरी ये चल गया। ये दूरी हमारी 30 की हो गई। कितने की हो गई? क्योंकि ये दूरी हमारी 30 की, भी 30 की होगी। टोटल दूरी हमारी कितने की है? 70 की है। कितने की है? 70 माइनस 30 कर देंगे, क्या मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर। ठीक है भैया। अच्छा, ये पूछा जा रहा है स्टार्टिंग से, प्रारंभिक स्थान से, ठीक है ना। यहाँ से व्यक्ति की मुख किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब नॉर्थ की दिशा, 40 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला हम देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें उसका मुख किस दिशा में था, ये चीज पूछी जा रही है स्टार्टिंग में। सुबह एक गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंबे की ओर चलना शुरू करता है और खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं पड़ती है। उसका मुख किस दिशा में था, यानी गंगाधर का मुख किस दिशा में था। ठीक है ना। सुबह की बात हुई, सूर्योदय की बात हुई, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सूर्य जो है वो पूरब की तरफ है। किस तरफ है भैया? कंफर्म है कि सूर्य पूरब की तरफ है। ये आमने सामने, ठीक है, कौन खंबा है कौन इसमें गंगाधर है ये कंफर्म नहीं है। आमने सामने दो लोग हैं, ठीक है। एक खंबे की ओर चलता है, यानी खंबे की तरफ चलना शुरू किया, कौन? गंगाधर। खंबे की जो परछाई है ना, ठीक उसके, यानी गंगाधर उसके दाएं पड़ती है। अब हम जानते हैं इसका ये राइट, अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है इसका राइट ये बनेगा। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है इसका लेफ्ट ये बनेगा। इसका राइट ये बनता है, इसका लेफ्ट ये बनता है। अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो इसी क्रम में हम देखेंगे, कह रहा खंबे की परछाई जो है ना ठीक उसके दाएं पड़ती है, यानी गंगाधर के दाएं ही परछाई पड़ेगी। परछाई जस्ट हमेशा, ठीक है ना, व्यक्ति के विपरीत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। यानी इस तरफ परछाई पड़ेगी भैया, इस तरफ। तो इस तरफ राइट दिख रहा है तुमको, इसका मतलब गंगाधर यहां बैठेगा, गंगाधर यहां बैठेगा और गंगाधर का राइट ये होगा। जिससे मैं खड़ा हो गया, ये राइट हैंड है ना, इसी क्रम में ये आपका राइट हो गया। गंगाधर अगर यहाँ बैठा है, इसके सामने खंबा है, तो इसमें पूछा जा रहा है गंगाधर का मुख किस तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा, नीचे का मतलब कौन सी दिशा? साउथ। ठीक है भैया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला वाला, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कई बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा के मध्य में 4 व्यक्ति क्रमशः इस तरह खड़े हैं, ए बी सी डी, और प्रत्येक की दिशा ये नीचे आपको बताई गई है। यदि ए घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज घूमता है, ये यहाँ पे है ना, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो 2.5 घूमता है। 2.5 तथा 2.5 का मतलब पता क्या होता है? एक राइट का मतलब इसके पहले मैं वीडियो में बताया कि एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, 2 राइट का मतलब 180 डिग्री, 2.5 का मतलब राइट का जस्ट हाफ, ठीक है, 45। तो इसमें हम 45 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 225 डिग्री। यानी क्लॉकवाइज हम 225 डिग्री घूम जाएंगे भैया। ठीक है ना। ए से घूमेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, 45 और घूम 225 डिग्री। कौन सी दिशा मिल गई? साउथ मिल गई। ठीक है ना। अब हम दोबारा चलते हैं, विपरीत दिशा में 2.5 भुजा घूमते हैं। ठीक है ना। 2.5 भुजा हम दोबारा घूमेंगे, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2.5 भुजा का मतलब मैंने बता दिया, एक भुजा का मतलब 90 डिग्री, 2 भुजा का मतलब 180 डिग्री, और 2.5 भुजा का मतलब 225 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पर डी से हम घूम जाएंगे, डी से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 की हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी 180 की हो गई, और 2.5 भुजा को 45 डिग्री और घूम जाएंगे, ये दिशा मिल जाएगी। इसको हमने नॉर्थ कहा। क्या कहा भैया? नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। जिस ऑप्शन में साउथ नॉर्थ होगा ऑप्शन सही होगा, यानी दक्षिण और उत्तर की दिशा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई। इसी क्रम में आपका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन आज का जो था मैं करवा दिया, और ये मैं हमेशा आपको 20 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेके आता रहूँगा। आप लोग को पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू भैया, धन्यवाद।